आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ रीना जी ने शेयर की है और बिना देरी किए मैं आपको लीला कथा सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। जिस समय रीना जी हमारे साथ यह लीला कथा शेयर कर रही थी, उस समय वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई। इस लीला कथा को सुनने के पश्चात आपके मन में भी आपके घर में विराजित लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास और अटूट हो जाएगा। आप जितना प्रेम उनसे करते हो, आप उससे अधिक प्रेम ठाकुर जी से करने लग जाओगे कि किस प्रकार ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ हर कदम पर, हर मुसीबत में खड़े होते हैं। और वो चाहे आपके साथ हो या ना हो विग्रह रूप में, लेकिन मानसिक रूप से हर समय वो आपके साथ रहते हैं और कोई न कोई ऐसी लीला अवश्य करते हैं जिससे आपको आभास हो जाता है, आपको संकेत मिलता है कि ये मेरे लड्डू गोपाल है। तो ऐसी ही लीला कथा, ऐसा ही चमत्कार और ऐसी ही एक सत्य घटना जो है रीना जी के साथ हुई। रीना जी लड्डू गोपाल की 12 साल से सेवा करती है। उनके घर में ठाकुर जी विराजमान है। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सभी भक्तों को पता है कि अगर मनुष्य एक बार जीवन में जगन्नाथपुरी के दर्शन कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वहां पर साक्षात हमारे जो ठाकुर जी है जिनकी हम सेवा करते हैं, उनका जो दिल है वो जगन्नाथ भगवान के अंदर धड़कता है। तो इसलिए हर लड्डू गोपाल भक्त की, जो ठाकुर जी के भक्त है, उनकी इच्छा होती है कि वो अपने ठाकुर जी का, जहां उनके ठाकुर जी का दिल धड़कता है, एक बार उस स्थान के दर्शन अवश्य करे, अपने ठाकुर जी के समीप अवश्य जाए, उनके हृदय के पास जाकर उनका आभास करे। तो रीना जी की भी बहुत इच्छा थी कि वो भी जगन्नाथपुरी जाए, ठाकुर जी के दर्शन करे, वहां पर जगन्नाथ भगवान के दर्शन करे। लेकिन जब भी प्रोग्राम बनता था, कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। वो हमेशा ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी कि कब हमारा बुलावा आएगा, कब हम दर्शन करने जाएंगे। तो इस साल कहती है कि ठाकुर जी की कृपा हुई और उनके जीवन में भी वह सुनहरा अवसर आया जिसकी वह बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। रीना जी कहती है कि ठाकुर जी की 12 साल तक तपस्या, सेवा, जाप करने के पश्चात उन्हें यह दिव्य अवसर प्राप्त हुआ। ठाकुर जी अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे थोड़ा देरी से ही क्यों न करे। अब वह कहते हैं कि उनके हस्बैंड और सीमा जी का प्रोग्राम बन गया कि इस साल रथ यात्रा के समय वो भी जगन्नाथपुरी जाएंगे और वहां पर रथ यात्रा में शामिल होकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। वह कहते हैं कि वो रथ यात्रा के लिए और ठाकुर जी के दर्शन के लिए जगन्नाथ भगवान जी के घर से निकलने लगे। उसी समय उनके मन में भाव आया कि वो ठाकुर जी को लेकर जाए, लेकिन साथ ही उनकी सासू माँ और उनके जो बच्चे थे वो कहने लगे कि वहां पर बहुत अधिक भीड़ होती है और उस भीड़ में ठाकुर जी को परेशानी होगी, इसलिए आप ऐसा कीजिए, ठाकुर जी को जो है मानसिक रूप से अपने साथ ले जाइए। तो रीना जी कहती है उन्हें भी यही उचित लगा कि काफी लंबा सफर है और काफी समय तक ठाकुर जी को इस तरह से लेकर घूमना भी अच्छा नहीं होगा, जगह जगह पर रुकना होगा, टॉयलेट पे जाना पड़ता है, फिर ठाकुर जी की सेवा में इतनी ज्यादा शुद्धि नहीं हो पाती, पवित्रता नहीं रह पाती। तो वह कहती है कि मैं अपने ठाकुर जी को प्रणाम किया, यह अवसर देने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि हे ठाकुर जी, आपके विग्रह को मैं साथ लेकर नहीं जा रही हूँ, लेकिन मानसिक रूप से आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि आपकी सेवा के कारण ही मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप तो जहाँ भी आपका भक्त होता है वहीं पर उनके साथ, हर कदम पर उनके साथ विराजमान रहते हो, तो मेरे साथ चलिए। इस प्रकार से आज्ञा लेकर सीमा जी कहती है वो दोनों पति पत्नी घर से निकल गए और ठाकुर जी को भी मानसिक रूप से उन्होंने तैयार किया और अपने साथ लेकर चल दी। तो रीना जी कहती है कि सभी लोग काफी संख्या में वहां पर जो है जगन्नाथ भगवान जी का इंतजार कर रहे थे, रथ चलने का इंतजार कर रहे थे। एक रस्म होती है पहाड़ी वहां पर, जिसमें भगवान जगन्नाथ को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ, जो उनकी विशाल मूर्तियां होती है लकड़ी की, उन्हें गर्भगृह से रतन सिंहासन से बाहर निकालकर रथों पर लाया जाता है। तो उस समय जब उन्हें रथों पर लाया जाता है तो बहुत भारी संख्या में जो वहां पर भीड़ होती है वो जो है जगन्नाथ भगवान के रथ की ओर दौड़ती है।
रथ खींचने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो भी जगन्नाथ भगवान जी का रथ खींचते हैं, रस्सियों को पकड़ते हैं, बहुत भारी रथ होता है और काफी बड़ी संख्या में लोग रस्सियों को पकड़कर रथ को खींचते हैं। इसलिए माना जाता है जो रस्सियों को छूता है, स्पर्श करता है, स्पर्श करने मात्र से उसके जो है कहते हैं कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सीधा मुक्ति मिलती है, वैकुंठ धाम मिलता है। और ऐसा सौभाग्य जो है कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। उस समय बहुत तेज बरसात हो रही थी। जैसे ही रस्म शुरू हुई और जगन्नाथ भगवान मंदिर से गर्भगृह से निकलकर बाहर आए तो जो भीड़ थी, भीड़ का जो सैलाब था वो जो है रथ की ओर दौड़ पड़ा। सभी लोग में अफरा तफरी मच गई। रीना जी कहती है यह करीब 5 बजे की बात है। 5 बजे के आसपास यह रस्म शुरू हुई थी। उसी दौरान बहुत ज्यादा जो भीड़ थी अफरा तफरी के कारण रथ की ओर भागने लगी। आपने देखा ही होगा जहां पर भी हम धामों पर जाते हैं तो वहां पर जो है हर आदमी को आगे जाने की जो होती है एक होड़ मची रहती है कि वो सबसे आगे चला जाए। इसमें वह पीछे वाले को धक्का मुक्की करने लगता है। ऐसे ही हालात बिगड़ जाते हैं और फिर जो है अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। वहां पर भी वही हुआ। सभी लोग चाहते थे कि हम भी जगन्नाथ भगवान जी के रथ को खींचे, रस्सी को स्पर्श करें और एक दूसरे के प्रति ऐसी होड़ लग गई। सभी लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे। उसी समय रीना जी कहती है कि उनके हस्बैंड उनका हाथ पकड़े हुए थे। उस अफरा तफरी में उनका हाथ छूट गया और उनके हस्बैंड उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए कि वो किधर गए किधर नहीं गए और धक्का मुक्की में रीना जी जो है वो नीचे गिर गई। अब इतनी भीड़ में अचानक से नीचे गिरते ही रीना जी कहती है कि उनका दम घुटने लगा, उनकी सांसें रुकने लगी। उन्हें एक पल के लिए ऐसे लगा कि जैसे आज तो यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है, आज तो मेरा अंतिम दिन है, आज मैं नहीं बचूंगी। वह कहती है कि मेरी गर्दन पर मेरा दुपट्टा था, वो भी उस भीड़ में बहुत तेजी से खिंचा जिससे उनकी गर्दन पर भी हल्की सी चोट आ गई। साथ ही साथ उनके पैरों पर लोग पैर रखकर जो है दौड़ने लगे, कोई हाथ पर पैर रखने लगा। वो बुरी तरह से भीड़ में फंस गई और वहां पर वो चीखने चिल्लाने लगी। उस समय उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे उनका अंतिम समय आ चुका है, अब यहाँ से बच पाना नामुमकिन है क्योंकि वो नीचे गिर गई थी और नीचे गिरने के बाद वहां से उठ पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा अफरा तफरी मची थी, किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे की सहायता करने की नहीं पड़ी थी। सभी को सिर्फ अपनी जान बचानी थी, सभी को आगे जाना था। इसी चक्कर में लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगे। उनकी सांसें थम रही थी। वह कहती है उसी समय बस मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि मृत्यु तो निश्चित है और जगन्नाथपुरी में भगवान के दर पर आकर मृत्यु मिलना, मोक्ष प्राप्त करना होता है। लेकिन फिर भी वह कहती है कि उन्हें एक बार हर इंसान को अपने घर परिवार की चिंता होती है, तो उनके मन में अपने बच्चों को लेकर ख्याल आया। रीना जी के बच्चे जो है वो अभी छोटे हैं, तो वह कहती है कि उन्हें अपने बच्चों का ख्याल आया कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी उन्हें माँ बाप की आवश्यकता है, अभी मेरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई है, मेरा जो उत्तरदायित्व है वो अभी अधूरा है। यह सोचकर वह कहती है उनकी आंखें भर आई और सच्चे हृदय से उन्होंने अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को पुकारा। लड्डू गोपाल को भी वो अपने पुत्र रूप में ही सेवा करती है। वो लड्डू गोपाल को अपना बड़ा पुत्र मानती है और कहती है कि हे ठाकुर जी, हे लड्डू गोपाल, मुझे अभी कुछ समय और दीजिए, उसके बाद मैं स्वयं ही आपके पास आ जाऊंगी। इस संसार से मुक्त होकर स्वयं ही आप में विलीन हो जाऊंगी। लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है, मेरे बच्चों को मेरी आवश्यकता है, अभी मैं कुछ समय और चाहती हूँ, कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। वह कहती है कि सच्चे मन से पूरी ताकत लगाकर बिना चीखे चिल्लाए उन्होंने बस आंखें बंद कर ली और उन्होंने यह महसूस किया या तो आज गोपाल मेरी रक्षा करेंगे, या तो आज जगन्नाथ भगवान मेरी रक्षा करेंगे, या फिर आज मुझे मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि अगर मेरी मृत्यु यहाँ पर लिखी है, मृत्यु तो निश्चित होती है और समय भी निश्चित होता है, जगह भी निश्चित होती है। लेकिन कहते हैं ना, जब भक्त सच्चे हृदय से अपने प्रभु को, अपने जो है इष्ट को पुकारता है और उससे मदद मांगता है तो भगवान उसकी मृत्यु भी टाल देते हैं। अकाल मृत्यु भी जो है वो टल जाती है। कुछ मृत्यु निश्चित होती है, कुछ अकाल मृत्यु होती है जो हमारा समय न होने के कारण दुर्घटना के कारण हो जाती है। तो सीमा जी कहती है मैंने
आंखें बंद करते हुए कहा कि हे जगन्नाथ भगवान, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे लड्डू गोपाल, मैंने सदैव पुत्र रूप में आपकी सेवा की है। अगर आज मेरी अकाल मृत्यु का योग है तो इसे टाल दीजिए। अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो मेरे भाग्य में जो लिखा है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार से वह कहती है। वो चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने सोचा कि अब जो होगा, मैंने अपने आप को जो है ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। अब उनकी मर्जी, जो उन्हें करना है, जैसा उन्हें करना है, अब वही करेंगे। जिस समय आप अपने आप को पूर्ण रूप से ठाकुर जी को समर्पित कर देते हो, उस समय जो है आपका जीवन, आपके जीवन का निर्णय, आपके सुख दुख का निर्णय, आपकी सारी समस्याओं का निर्णय जो है वो ठाकुर जी करते हैं। तो उस समय जो है सीमा जी ने पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। वह कहती है कि उन्होंने यह निश्चय किया कि अब वो आंखें नहीं खोलेगी, लेकिन तभी वह कहती है कि अचानक से उन्हें एक स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो उनकी तरफ एक हाथ बढ़ाए। इतनी भीड़ में एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था। अचानक से सीमा जी ने हड़बड़ाकर उस लड़के का हाथ थाम लिया। जैसे ही उस लड़के का हाथ थामा, उसने थोड़ा सा झटका लगा वहां से खड़ा कर दिया। कहते हैं कि हिम्मत करके उन्हें उस लड़के का हाथ देखकर थोड़ा सहारा मिला और उनके अंदर हिम्मत आई, तो उन्होंने भी उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर अचानक से वो झटके से खड़ी हो गई। खड़े होते ही उस लड़के का हाथ पकड़ते ही वह कहती है, न जाने मुझ में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत कहां से आई कि मैं जैसे जैसे वो लड़का आगे बढ़ता रहा, उनके हाथ को पकड़कर वो भी कस कर उनका हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। वो लड़का भीड़ को चीरते हुए हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ता गया, पीछे उसके बढ़ते चली गई। वह कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था मानो इस भीड़ को पार करके वो कुछ ही मिनटों में जगन्नाथ भगवान के रथ के पास पहुंच जाएगी, और ऐसा ही हुआ। कुछ ही पल में जहां उन्हें मृत्यु मिलने वाली थी, वह कहती है कि उनके हाथ में जगन्नाथ भगवान के रथ की रस्सी आ गई, और यह देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत ज्यादा घबरा गई और भाव के साथ रोने भी लगी। रीना जी कहती है कि मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे दर्द का तो जरा भी एहसास ही नहीं था। रस्सी पकड़ते हुए मानो मेरा सारा दर्द गायब हो गया था। मुझे जरा भी आभास नहीं था कि मुझे इतनी चोट लग चुकी है। मेरे पैरों में, हाथों में, सब जगह चोट लग चुकी है। बस मैं उस दिव्य पल का आनंद ले रही थी। मुझे कुछ भी आभास नहीं हो रहा था और अपनी चोट का कोई एहसास नहीं था। वह लड़का भी रथ की रस्सी को पकड़कर जो है रथ को खींचने की रस्म कर रहा था, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि रथ को आगे जाने ही नहीं दे रही थी। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक अफरा तफरी, भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की गई। उसी बीच बहुत धीरे धीरे से हल्के हल्के रथ को आगे से बढ़ाया गया। काफी समय के बाद रीना जी कहती है उनके दिमाग में आया कि वो अपने हस्बैंड के साथ थी और इस अफरा तफरी में उनके हस्बैंड भी जो है उनसे बिछड़ गए हैं। अब वह इतनी भीड़ में उनके पास कैसे पहुंचेगी। तभी वह कहती है कि उन्होंने उस लड़के को हाथ लगाया और हाथ लगाकर कहा कि बेटा, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गई हूँ इतनी भीड़ में। अब उन्हें मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी। तभी उस लड़के के दिमाग में आइडिया आया। उसने मेरा फोन लिया और मेरे हस्बैंड को कॉल लगाया। उन्हें एक जगह बताई कि आप वहां पर मिलिए, मैं जो है माता जी को वहां तक आसानी से पहुंचा सकता हूं। वहां आराम से फिर से आप दोनों साथ अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हो। अब रीना जी कहती है इतनी भारी भरकम भीड़ में पुलिस वालों से बात करते हुए, सुरक्षा कर्मियों से, और जो वहां पर और भी काफी लोग थे जो व्यवस्था को संभाल रहे थे, उन सब से बातें करते हुए पता नहीं वह उन्हें क्या बोल रहा था और क्या नहीं, वह उनकी समझ में नहीं आया। लेकिन उन्हें उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां पर उनके हस्बैंड को उसने बोला था। जैसे ही वो प्रणाम करके जाने लगा तो अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लगा जैसे यह कोई अपना है। अब रीना जी कहती है कि मैं उसके सिर पर हाथ फेरकर उसका सिर सहलाने लगी और कहने लगी, बेटा, अगर आज आप ना होते तो शायद मैं आज जिंदा ना होती, शायद आज मैं अपने हस्बैंड के पास ना होती। तुम्हारा मैं आभार कैसे व्यक्त करूं, कैसे तुम्हें धन्यवाद करूं, किन शब्दों में धन्यवाद करूं। यह सुनते ही वह मुस्कुराने लगा और उसने कहा, मुझे तो आना ही था। बस इतना कहकर वो वापस चला गया
उसके जाने के बाद अचानक से रीना जी कहते हैं मुझे आभास हुआ कि यह तो मुझे बहुत अपना सा लगा, ऐसा लगा मानो मैं बहुत सालों से इसे जानती हूँ, पहचानती हूँ। बिल्कुल भी मुझे एक मिनट के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यह कोई अनजान है या किसी अनजान ने मेरी मदद की। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं तो इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, पहचानती हूँ और यह कोई मेरा अपना है। तभी उन्हें याद आया कि उस समय वो आंखें बंद करके अपने लड्डू गोपाल को पुकार रही थी और वह कोई और नहीं बल्कि उनके लड्डू गोपाल ही थे। अपनी मैया को मुसीबत में देखकर उनकी रक्षा करने आए, उन्हें बचाने आए थे। यह रीना जी का भाव है, यह रीना जी का विश्वास है कि वो उनके लड्डू गोपाल थे। और देखिए, मैं भी मानती हूँ जब हम सच्चे हृदय से, प्रेम और श्रद्धा विश्वास से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उन्हें अपना पुत्र, भाई, सखा कुछ भी बोलते हैं और हम किसी मुसीबत में होते हैं और समर्पण भाव से अपने आप को उन्हें समर्पित करते हैं, पुकारते हैं मुसीबत में, तो वो किसी न किसी रूप में जो है अवश्य हमारी सहायता करने के लिए आते हैं या फिर वो किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं। क्योंकि कलयुग में साक्षात भगवान प्रकट नहीं होते कि वो श्री कृष्ण रूप में आएंगे, अचानक से चमत्कार कर देंगे। कलयुग में सिर्फ वो वेश बदल कर आते हैं, माध्यम बनकर आते हैं या किसी अपने सेवक को माध्यम बनाकर भेजते हैं, आज्ञा करते हैं, जाओ अब मेरे उस भक्त को तुम्हारी आवश्यकता है, वहां पर जाओ, उसकी रक्षा करो। काफी सारी ऐसी लीला कथाएं हैं जिनमें हमें पता चलता है कि ठाकुर जी किस प्रकार से अपने किसी प्रिय भक्त को दूसरे भक्त के लिए माध्यम बनाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें भी ठाकुर जी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, समर्पित भाव होना चाहिए। उन्हें तो पूरा अटूट विश्वास है कि वो उनके लड्डू गोपाल ही थे। आपको क्या लगता है, क्या वो रीना जी के लड्डू गोपाल थे? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। रीना जी अभी जगन्नाथपुरी में ही है, वो अपनी रथ यात्रा को पूरा करके ही ठाकुर जी की कृपा से 24 तारीख को वापस आएगी। और देखिए कितना बड़ा सौभाग्य मिला उनको ठाकुर जी की सेवा से, कि उन्हें इतना बड़ा सौभाग्य मिला जो बहुत कम भक्तों को मिलता है। ठाकुर जी की जो है कृपा से उन्हें जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भक्त की चाहे कितनी भी असंभव मनोकामना हो, अगर हम सच्चे हृदय से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वो उसे अवश्य पूरा करते हैं। और यह प्रमाण हमें जो है रीना जी की भक्ति ने दिया है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जाकर रथ यात्रा में शामिल होना, वहां पर दर्शन करना कोई आसान बात नहीं है। बड़े ही सौभाग्य से यह अवसर प्राप्त होता है जो रीना जी को 12 साल के बाद ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात प्राप्त हुआ। तो रीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी दूर से भी इतनी प्यारी लीला कथा हम लोगों के साथ शेयर की, जिससे सभी लड्डू गोपाल भक्तों का विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे आपके ठाकुर जी ने इस बार रक्षा की, हर बार रक्षा करे, आपके परिवार की रक्षा करे, सभी भक्तों की रक्षा करे। और जो समर्पण भाव आपके अंदर है उनके प्रति, ऐसा ही भाव हर भक्त के अंदर हो। इसी कामना के साथ आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ, तब तक ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बने रहे। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो दोस्तों इसे शेयर जरूर करना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक यह वीडियो पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ, जय लड्डू गोपाल जरूर लिखना, क्योंकि ऐसी कृपा हर भक्त पर हो। ठाकुर जी हर भक्त पर अपनी यह कृपा करे, हर भक्त के साथ यह लीला करे, हर भक्त की वो रक्षा करे। इसी कामना के साथ राधे राधे।